नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे नेटवर्क सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप किसी भी कारण से फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस हो, चाहे बिजनेस पर्पस हो या कोई अदर पर्पस हो, तो जनरली में ऐसे केस में जो एम्बेसी द्वारा जो वीजा दिया जाता है, उस वीजा को देने से पहले आपकी वर्थ चेक की जाती है। क्या आप वहाँ पर उसके के लिए लिविंग कर सकते हैं? नहीं। जनरली ऐसे केस में जब कभी टूरिस्ट वीजा होता है तो वो तो आपके लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन बट आप किसी लंबे पीरियड के लिए अगर रहने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी बर्थ को चेक किया जाता है। जनरली मैं सबसे पहले एग्जांपल लेना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे केस में उनके पेरेंट्स की जो है रेवेन्यूज़ है, उनकी इनकम है, उनकी वर्थ है। वर्थ में अभी पूरा आपको समझाऊँगा कि क्या-क्या वर्थ उसमें इंक्लूड होंगी, कैसे-कैसे उस सर्टिफिकेट के अंदर कंसिडरेशन किया जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो सर्टिफिकेट लेना होता है जिसके ऊपर वो अपना सिग्नेचर, सील और एक नंबर इश्यू करता है जो इंस्टीट्यूट उसे प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पे ही आप उसको बनवा सकते हैं। इसे सेल्फ नहीं बनवाया जा सकता क्योंकि वो सिर्फ राइट्स एक सीए के पास ही होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इस केस में कि वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो जनरली मैं एक एजुकेशन वीजा के लिए सर्टिफिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। इस कंसीडर इसको बिजनेस के वीजा के लिए भी इसको आप बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये मैं 24 सितंबर 2024 को एक वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया हुआ है कि मिस्टर हनी सिंह हैं जो कि कनाडा के लिए जा रहे हैं। उनको अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो उनका एक एग्जांपल हमने पैन नंबर ले लिया है, एक एड्रेस ले लिया है और हमने डिसाइड किया है कि उनकी नेटवर्थ क्या होगी। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि जो नेटवर्थ है वो 3 तरह से डिसाइड की जाती है। पहले उसकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब ये मूवी प्रॉपर्टी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसको कैसे, उसने तो आज तक कोई पैसे कमाए नहीं, कोई आईटीआर फाइल नहीं की, तो उसके जो मदर फादर हैं उनके बिहाफ पे अगर उसने भी कोई इनकम कमाई है तो वो भी कंसिडरेबल होगी। एग्जाम्पल मान लीजिए चाइल्ड के अंदर टैलेंट है, वो किसी तरह से और इनकम अर्न करना है, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ऐसी उनके नाम पे, बच्चे के नाम पे की है जिससे कोई इनकम आती है, वो भी कंसिडरेबल होगी। दूसरा पॉइंट है आपकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो चलती है, जैसे कार है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपकी कोई भी ऐसी एसेट्स है जैसे कि आपके बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, चाहे फैमिली में किसी की भी हो। लेकिन हम जो सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उस बात में ध्यान रखते हैं, जनरली हम इसे माता पिता के नाम पे लेते हैं, और अगर ज़्यादा अगर हमें परमिट करते हैं तो हम ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर एक ऑथोरिटी लेटर लेना होता है कि हाँ, मैं इस सर्टिफिकेट के लिए यह परमिशन देता हूँ। ओके। और एक तीसरी चीज, कई बार क्या होता है, एम्बेसीज अलाउ नहीं करती हैं ग्रैंड पेरेंट्स का, तो हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं उनके पेरेंट्स के नाम पर ही लेने के लिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको सभी तरीके बताए हैं। मैं आपको एक मूवेबल प्रॉपर्टी का आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म होती है उसका सीए होता है, वो साइन करता है और अपनी सील लगाता है और एक नंबर भी इशू करता है। दिस इज वेरी यूनिक नंबर। ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि उनके बैंकों के अंदर कितना बैलेंस है, उसके पास एफडीज कितनी है, म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, उसके पास एलआईसीज कितनी हैं, उसके पास में गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, ऑल अदर थिंग्स सब जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। ओके। तो अगली बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में। चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, मकान हो, घर हो, विला हो, कोई फार्म हाउस हो, ऑल विल इंक्लूड अंडर दिस कैटेगरी। ओके। तो हम बात करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है जैसे 61 लाख का है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इनका वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया जाएगा। देखिए, आपको जो भी आप असेट्स को उसमें डलवाना है उनके लिए आपको प्रूफ देने होंगे। अप्रूव्स कैसे होंगे, म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको नेवी सर्टिफिकेट, एलआईसी के लिए उसकी सरेंडर वैल्यू वाला सर्टिफिकेट, कार के लिए कार का बिल। ओके। फिर हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर है तो उसकी बिल्स होने चाहिए आपके पास। आपके पास एफडी है तो एफडी की कॉपी, बैंक अकाउंट का बैलेंस आज की डेट का जिस दिन हम लोग ये सर्टिफाई करते हैं। प्रॉपर्टी के केस में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, उसमें जो वैल्यूएशन हम जो लेंगे वो लेंगे या तो जो खरीद की बिक्री है, यानी खरीद की जो उसमें कॉस्ट डली हुई है, या फिर दूसरा जो एक ऑप्शन होता है वो होता है कि हमें एक सर्टिफाइड वैल्यूअर की रिपोर्ट चाहिए होती है। तो थोड़ा सा आप ये काम जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं जल्दी बनवाइएगा, लेट नहीं करें, क्योंकि कई बार वैल्यूएशन की केस में उसमें टाइम लग जाता है प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन। तो ऐसे केस में आपको ध्यान ये रखना है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट की कॉपी लगती है। ओके। तीसरी बात ये है कि लायबिलिटीज, जनरली जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन लिए हुए हैं, उन प्रॉपर्टीज की लोन की सभी डिटेल देनी होगी। आप कोई भी लोन छुपाइए मत। इसका कारण क्या है, आपका अगर सिविल निकाल लिया गया, उसमें पता लगा कि कोई लोन छुपाया हुआ है,
ऐसे केस में आपका वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है, तो कोई लॉन छुपाइए मत। आप क्लियरली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताइए। वो तीनों में से क्या करता है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो, उन्हें ऐड करेगा और उसमें से आपकी जितनी भी लाइबिलिटी है उनको लेस करके नेट एसेट्स निकालेगा, जो आपकी क्या कहलाएगी, आपके लिए कहलाएगी आपकी नेट वर्थ। ये नेट वर्थ मैंने वापस से बताया, मदर, फादर और जो डॉटर या आपकी सन है उनका सभी का इंक्लूड करके निकाली जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाया कि किस तरह से आप नेटवर्क सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो आप बिजनेस वीजा हो या फिर किसी और कारण से वीजा बनवा रहे हो, तो आपको ये नेटवर्क सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपको जितना अच्छी वीडियो लगी प्लीज लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की जो वीडियो है इसको सर्कुलेट करें, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो इसकी जरूरत फील करते हैं। और आपको अगर हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमें नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर छोड़ दूंगा। जनरली एक नंबर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।